हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्रेन बोर्ड्स एंड एनएल। तो आज की नई वीडियो में हम घर में पड़ी पुरानी एलईडी बल्ब्स को रिपेयर करने वाले हैं। देखते हैं आइए इनमें किस तरह की फॉल्ट आते हैं और क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हम इनको बाहर फेंक देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक होती है और नई लगा लेते हैं। तो इनको कम से कम कॉस्ट में कैसे रिपेयर कर सकते हैं और क्या इनको भी रिपेयर करना पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है ये वर्क। बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये आई थिंक 20 वाट की एलईडी बल्ब है और वारंटी इसकी ख़त्म हो चुकी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, कैसे ओपन होगी। सबसे पहले यहाँ इसका कवर है, इस कवर को यहाँ से प्रेस करके इस कैप को बाहर निकालेंगे इस तरीके से और धीरे धीरे स्लाइड करके अंदर से इसको इस वायर को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ इसकी जो पीसीबी है, इसका जो सर्किट है वो अंदर है, वो बाहर आ जाएगा। साथ में एलईडी बल्ब की जो स्ट्रिप लगी हुई है उसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। कवर को साइड में रख देंगे। तो ये है इसकी पीसीबी। तो ये बंद हो गई थी, तो इसके अंदर क्या फॉल्ट है वो देखते हैं। मैक्सिमम इनके अंदर कई बार ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है। अभी एक लास्ट टाइम हमने किया था तो उसमें कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था। इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है मोस्टली तो आपको बाहर से ही देखने पे पता चल जाएगा। ज़्यादातर इनके अंदर ये जो पीएफ वगैरह या कैपेसिटर है या कोई रेजिस्टेंस शॉर्ट है या फिर ये कोई आईसी अगर इसमें शॉर्ट है तो आईसीज तो मिलती नहीं है। तो इनको किसी आप पुराने सर्किट में से ही निकाल सकते हैं। मिलती है लेकिन लोकल मार्केट में नहीं मिलती और बाहर से ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है वो। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। बहुत ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये जो छोटा सा एक ट्रांसफार्मर टाइप का आपको जो कॉइल शो हो रही है, ये देखिए इसका एक टर्मिनल डिशोल्ड हो गया है। आपको शायद दिख रहा हो यहाँ पर, ये देखिए ये प्रेस करने पर ल्यूज है। क्या आप इसे शो कर पा रहे हैं? इस पर जूम करके आप दिखा सकते हैं तो दिखाइए। देखिए इसके अंदर थोड़ा सा गैप बन गया। तो सबसे पहले इसको आयरन की मदद से तो गाइज ये जो डिसोल्डर हो रखा था इस पॉइंट को हम वापस से आयरन की मदद से सोल्डर कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एक मिनट, सोल्डर कर दिया है। इसको सोल्डर करने के बाद हम हमारी एलईडी को एक बार ये जो ल्यूज कनेक्शन था ये हमने यहाँ पर सोल्ड आउट कर दिया है। ये ड्राई सोल्ड होने की वजह से लूज हो गया था कनेक्टर, इस वजह से ये ब्लिंक कर रही थी और प्रॉपर जल नहीं रही थी। साथ ही इसके जो मेन वायर हैं 220 इनपुट वाले वो भी चेंज कर देंगे। तो इसकी मेन वायर को भी चेंज कर लेंगे प्रॉपर सोल्डरिंग।
फालतू वायर को वायर कटर से कट कर देंगे। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं। दिखा, वायर चेंज करने के बाद हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने पे हमारी एलईडी जो है ग्लो कर रही है, आप देख सकते हैं खूब अच्छे से। हमारे एलईडी का टेस्ट कंप्लीट किया। वापस आप इसे वापस कवर के अंदर वापस लगा देंगे कुछ इस तरीके से। हमारी जो पीसीबी है वो भी अंदर चली जाएगी कुछ इस तरीके से। बाद में देखेंगे हमारी लाइट बहुत अच्छे से ग्लो कर रही है। ये हम फाइनल करने के बाद आपको शो करते हैं। ये दूसरे बल्ब को रिपेयर करने वाले हैं, ये मैंने पहले ही ओपन कर लिया था। इसी तरीके से मैं आपको एक दूसरा दिखा देता हूँ। दबाने से या घुमाने से या आप स्क्रू ड्राइवर लगा कर इसको ओपन कर सकते हैं। तो इस एलईडी को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको होल्डर के अंदर लगा लेंगे और फिर अपने मल्टीमीटर को DC 200 पे सेट करेंगे। मल्टीमीटर को DC 200 पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद हमें सबसे पहले हमारा जो एलईडी का सबसे पहले हम ड्राइवर को चेक करेंगे कि ड्राइवर से जो आउटपुट आ रही है वो DC में वो 90 से 120 के आसपास आनी चाहिए। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि हमारा ड्राइवर ठीक है या नहीं है एलईडी का। तो प्लस पे प्लस लगाएंगे और माइनस पे माइनस। तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ होता है कि प्लस कौन सा और माइनस कौन सा है। तो यहाँ एक मिनट गाइस, हमने वायर नहीं लगाए, इसके वायर लगा लेते हैं। ऑन। तो गाइस एलईडी की पावर ऑन करते हैं और पावर ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरीके से ग्लो कर रहा है। तो इस तरह से ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि हमारी एलईडी में कुछ दिक्कत है। तो उसे हम कैसे शॉर्ट आउट कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके ड्राइवर को चेक करते हैं। मल्टीमीटर को 200 पे सेट करेंगे। 200 पे सेट करने के बाद इसकी जो दोनों वायर आ रही हैं जो DC आउटपुट दे रही है ड्राइवर सेक्शन, वो उसको चेक करते हैं कि कितना यहाँ पर आउटपुट हमें मिल रहा है। ये 90 से 120 तक वेरी करता है, 90 से 120 के आसपास। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ 109 110 के समथिंग मल्टीमीटर में शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो ड्राइवर सेक्शन है वो एकदम ओके है। अब हमें क्या करना है, तो हमें ये पता चल गया है कि ड्राइवर हमारा ओके है। हमारा जो दिक्कत है वो एलईडी चिप के अंदर है। तो उसे कैसे रिपेयर करेंगे कि इस तरह से एक तार ले लेंगे या ट्वीजर ले लेंगे जिस पे रबड़ की कोटिंग हो, या फिर कोई तार ले लेंगे जिस पे रबड़ कोटिंग हो। मेरे पास फ़िलहाल ये छोटा सा टुकड़ा है तो इसी से हम करेंगे। तो इससे क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एलईडी को एक एक करके शॉर्ट करेंगे। सभी एलईडी को चेक करेंगे इस तरीके से। ये देखिए इधर ये ऐसे बंद हो रही है एलईडी। एक एक चेक करेंगे सभी एलईडी को। ये सभी एलईडी ठीक हैं। ये देखिए गाइस, हमारी ये एलईडी ख़राब है। तो इस एलईडी को ख़राब होने की वजह से ये पूरा जो एलईडी है वो ग्लो नहीं कर रहा है। तो अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इस पूरे चिप को चेंज कर देंगे एलईडी को, या फिर अगर आप इसे चेंज नहीं करना चाहते, आपको लोकल मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है, तो आप ये देखो यहाँ पर ये जो एलईडी है ये हल्की सी, मैं इसको बंद करता हूँ एक बार। बंद करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ शॉर्ट कर लेते हैं। कर लिया मैंने इसको।
ये एलईडी आप देख पा रहे हैं कि हल्का सा यहाँ ब्लैक हो रखा है, ब्लैक डॉट शो कर रहा है। ये देखिए गाइज एलईडी के अंदर ये सारी एलईडी ओके है, बस ये एक एलईडी थोड़ा सा ब्लैक शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एलईडी ख़राब है। इस तरीके से आप एक एक करके एलईडी को चेक करेंगे, और जो एलईडी ख़राब है या तो आप उस एलईडी को हटा देंगे। हटाना कैसे है, आप सोल्डर की मदद से इस एलईडी को हटा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से इस एलईडी को शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद हम टेस्ट करते हैं इसको। देखिए गाइस हमारा एलईडी अच्छे से ग्लो कर रहा है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट एलईडी ये गाइस, नेक्स्ट एलईडी ये है। तो इसके अंदर ऐसे बड़े वाला कोई ड्राइवर सेक्शन बना हुआ नहीं है, और ये इसी के अंदर ही पूरा, इसमें दो रेजिस्टेंस लगी हुई थी, वो एक रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गई है और दूसरी रेजिस्टेंस ये मैंने बाहर निकाल दी है इसकी, और ये इसी के अंदर इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आईसी और वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। तो अब ड्राइवर सेक्शन हमारे पास आया नहीं, एलईडी शॉर्ट हो चुकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी आफ्टर मार्केट बने हुए आते हैं इस तरह से, ये 8-9 रुपये में मिल जाता है मार्केट में, 8-10 रुपये के समथिंग। ये 9 वाट का है, और ज़्यादा वाट का लेंगे तो आप 10-20-25 रुपये तक आपको मिलते हैं। तो ये आप सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ये चिप को चेंज कर दें। तो चलिए इसको फाइनल लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये इस तरह की मार्केट में 8-9 रुपये में मिल जाती है। ये 9 वाट का एलईडी ड्राइवर है, इसमें अलग से ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी के अंदर इनबिल्ट है। ये डायरेक्ट इसमें 2 वायर आप लगा करके 220 दे सकते हैं। ये मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ डायरेक्ट। ये देखिए फुल ग्लो कर रहा है गाइस। तो अब इसमें करना कुछ नहीं है, ये पहले वाली जो एलईडी है इसको यहाँ से हटा लेंगे, दोनों स्क्रू खोल के इस चीज़ को बाहर निकाल देंगे। इस पर थोड़ा हीट सिंक पेस्ट ऑलरेडी लगा हुआ है, अच्छी बात है, हमें लगाना नहीं पड़ेगा। और इन दोनों वायर्स को इस पे लगा करके सेट कर देंगे। एकदम ठीक इस तरीके से। तो गाइस इस तरीके से हमने इसके वापस बंद कर दिया है। फाइनल हमने एलईडी पीसीबी लगा दिया इसके अंदर। ये हमारी एलईडी तैयार है टेस्ट करने के लिए। तो गाइस टेस्ट कर लेते हैं। फाइनली हमारी एलईडी अच्छे से ग्लो कर रही है गाइस, आप देख सकते हैं। और इसकी कैप लगा देते हैं। कैप कहाँ है इसकी भी, ये वाली गाइस, फुल ग्लो कर रहा है। ठीक है गाइस, इस तरीके से आप घर पे बैठे ही एलईडी को अपनी को बहुत कम बजट में रिपेयर कर सकते हैं।